आज तक स्कूल्स में बच्चों को मैनुअली मैथमेटिक्स क्यों सिखाई जाती है? जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। हर कोई कह रहा है कि एआई आ गया है तो हर स्किल रिप्लेस होने वाली है, खास तौर पे राइटिंग स्किल्स जिसमें कंटेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग आती है, मार्केटिंग हो गई, ये तमाम स्किल्स रिप्लेस हो जाएंगी। तो अगर एक तरफ एआई इन तमाम स्किल्स को रिप्लेस कर देगा तो फिर दूसरी तरफ कैलकुलेटर्स ने मैथमेटिक्स को रिप्लेस क्यों नहीं किया? तो क्यों आज तक फिर बच्चों को स्कूल्स में मैनुअल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के तरीके सिखाए जाते हैं? क्यों आज तक 9th 10th तक आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होता है और साइंटिफिक कैलकुलेटर सिर्फ एफएससी में जाके अलाउ किया जाता है? इसकी वजह यह है कि टूल्स इवॉल्व बट फंडामेंटल्स डोंट। इसी पे आज डिटेल में बात करेंगे और साबित करूंगा कि कैसे एआई आपके लिए कॉपीराइटिंग को कभी भी रिप्लेस नहीं करने वाला। बट बिफोर वी डू दैट, इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, माय नेम इज अमर्श कमाल एंड आई एम Pakistan's most highly rated copywriter with over 3,700 copywriting projects under my belt. I'm also the only Pakistani to have been featured on Troy Erickson's Secrets of Scale podcast and proclaimed as Pakistan's #1 copywriter by Troy Erickson himself. अगर आप कॉपीराइटिंग, फ्रीलांसिंग, मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप मेरी तमाम अपकमिंग वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। तो बात दरअसल ये है कि अगर हम स्कूल्स में आज बच्चों को मैथमेटिक्स की बेसिक डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या एडिशन हाथ से मैनुअली करवाना छोड़ दें, उनको सिर्फ कैलकुलेटर ही यूज करना बता दें कि आपने ये 3 बटन दबाने हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उनको कभी भी फंडामेंटल्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के समझ नहीं आएंगे। उनको नहीं पता चलेगा कि बैकएंड पे दरअसल कॉन्सेप्ट्स क्या यूज हो रहे हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के, जिसकी वजह से हमें ये कैलकुलेटर ये रिजल्ट्स दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक अनपढ़ इंसान को, जिसने आज तक कभी जिंदगी में मैथमेटिक्स नहीं सीखी, उसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन समझा दें तो वो बेशक सिंपल कैलकुलेशंस कर तो लेगा, लेकिन उसको नहीं पता होगा कि जो जवाब आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो ठीक भी है या गलत है। और अगर थोड़ी सी भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज उसको करनी पड़ गई कैलकुलेटर पे तो उसको बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तो फंडामेंटल्स ही मैथमेटिक्स के नहीं आते। सेम चीज है कॉपी राइटिंग के साथ। कॉपी राइटिंग दरअसल साइंस है टू अंडरस्टैंड द परसुएजन, साइकोलॉजी, सेल्स के प्रिंसिपल्स, जिनकी वजह से कोई भी इंसान कोई भी चीज खरीदता है या कोई भी एक्शन लेता है। तो ये फंडामेंटल्स सेंचुरीज पहले भी सिखाए जाते थे, आज भी सिखाए जा रहे हैं और ता क़यामत सिखाए जाएंगे, चाहे दुनिया के जितने भी एआई टूल्स आ जाएं। फंडामेंटल्स कॉपीराइटिंग की कभी भी रिप्लेस नहीं होंगी। जिसने भी बेहतर कॉपीराइटर बनना है उसको पहले ये फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे ताकि वो टूल्स को इफेक्टिवली यूज कर सके और टूल्स जो रिजल्ट या आउटपुट उसको दे रहे हैं वो जज कर सके कि ये आउटपुट अच्छा है भी या नहीं। और इसके साथ साथ अगर वो कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉम्प्ट देना चाहता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉपी लिखना चाहता है, तो वो उसी सूरत में कर पाएगा जब उसको फंडामेंटल्स कॉपीराइटिंग के आते हो। क्योंकि कॉपीराइटिंग सिर्फ राइटिंग का नाम नहीं है, इसमें थिंकिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसके अंदर एम्पैथी, साइकोलॉजी और सेल्समैनशिप इन प्रिंट के प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होते हैं। तो राइटिंग तो बेशक एआई कर लेगा, लेकिन उसको ये तमाम गाइडेंस कि किस डायरेक्शन में राइटिंग करनी है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपको ही बताना पड़ेगा। और अगर आपको फंडामेंटल्स नहीं आते कॉपी राइटिंग के तो आप एआई टूल्स को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाएंगे। दरअसल आपको एआई रिप्लेस नहीं करेगा एज अ कॉपी राइटर, आपको वो कॉपी राइटर्स रिप्लेस करेंगे जो आपसे बेहतर फंडामेंटल्स जानते हैं और आपसे बेहतर फिर उन टूल्स को इस्तेमाल करना जानते हैं। और टूल्स को इस्तेमाल वो इसीलिए आपसे बेहतर कर रहे होंगे क्योंकि वो कॉपीराइटिंग, परसुएजन, साइकोलॉजी और सेल्समैनशिप के प्रिंसिपल्स आपसे बेहतर जानते हैं। तो ऐसे सोचें कि एआई एक कैलकुलेटर है और आप एक मैथमेटिशियन। एआई फास्ट, एफिशिएंट और हेल्पफुल तो जरूर है, लेकिन ये उतना ही एफिशिएंट है जितना इसको यूज करने वाला इंसान, लेकिन ये उतना ही स्मार्ट है जितना इसको इस्तेमाल करने वाला इंसान। एक बुरा कॉपीराइटर एआई इस्तेमाल करेगा तो वो गार्बेज आउटपुट लेगा, लेकिन अगर एक अच्छा पढ़ा लिखा कॉपीराइटर एआई इस्तेमाल करेगा तो वो बेहतरीन आउटपुट एआई से ले पाएगा। क्योंकि एक पढ़ा लिखा कॉपीराइटर जानता है कि एआई को सही तरीके से फीड ही कैसे करना है इनपुट। इसको इस तरह से सोचें, कैलकुलेटर आपके लिए मैथ्स करता नहीं है, बल्कि आपकी मैथ्स करने की सिर्फ स्पीड को बढ़ा देता है। इसी तरह एआई आपके लिए लिखता नहीं है, सिर्फ आपके लिखने की स्पीड को बढ़ा देता है। बट द लॉजिक,
the reasoning, the persuasion, the fundamentals, they still come from you. तो अगर सच कहूं तो हाँ, AI कॉपीराइटर्स को रिप्लेस करेगा, लेकिन सिर्फ उन कॉपीराइटर्स को रिप्लेस करेगा who don't understand marketing, who don't study persuasion, who don't care about human psychology, and who think that copywriting is nothing but just typing word. क्योंकि ऐसे लोग तो ऑलरेडी रोबोटिक कॉपी लिख रहे हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछे कि क्या AI कॉपीराइटिंग को रिप्लेस नहीं कर लेगा, तो आप उनसे पूछें कि क्या कैलकुलेटर्स ने मैथमेटिक्स को रिप्लेस कर लिया है। क्योंकि याद रखें कि टूल्स कभी भी किसी को मास्टर नहीं बनाते, बल्कि फंडामेंटल्स की अंडरस्टैंडिंग किसी को भी किसी फील्ड का मास्टर बनाती है। एंड इफ यू एक्चुअली वांट टू मास्टर द फंडामेंटल्स ऑफ कॉपीराइटिंग, द साइकोलॉजी, द परसुएजन, द डीप थिंकिंग that AI cannot replace, then I highly urge you to check out the link to एक ऐसी program in the description. एक ऐसा program जहां मैं आपको सिखाता हूं fundamentals of persuasion and psychology along with client hunting strategies, portfolio and a lot of other things with direct access to me 24/7 via WhatsApp, ताकि आप world class copywriting करना start कर सकें with or without AI. तो अगर आपको इस वीडियो से clarity मिली है कि कैसे AI आपको as a copywriter कभी भी replace नहीं कर सकता, then make sure to give this video a huge thumbs up. It really helps me a lot. नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप इस वीडियो से एग्री करते हैं, या अगर आप डिसएग्री करते हैं तो भी अपना पर्सपेक्टिव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरी अपकमिंग सुपर वैल्यूएबल वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।